कोरोना महामारी के समय में भारत में राज्यों को दिए जाने वाले ऋण में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्यों की भागीदारी के कारण संसाधनों की उपलब्धता में संभव हुई वृद्धि। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल प्रदेश में लगाई गई अभी तक की सबसे अधिक वैक्सीन। 6 लाख से अधिक लोगों का किया गया टीकाकरण। इफ्को द्वारा तैयार किया गया तरल खाद नैनो यूरिया का करनाल में हुआ शुभारंभ। 1 जुलाई से सभी विक्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए होगा उपलब्ध। और अर्जुन अवॉर्डी खिलाड़ी सविता पूनिया महिला हॉकी टीम के लिए दूसरी बार ओलंपिक्स में खेलेंगी। स्वर्ण पदक जीतने की जताई उम्मीद। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के समय में भारत में राज्यों को दिए जाने वाले ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में लिंक्डइन पर लिखे गए एक ब्लॉग में कहा है कि 2020-21 के दौरान राज्यों को 1,06,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया गया। प्रधानमंत्री के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता में ये उल्लेखनीय वृद्धि केंद्र और राज्यों की भागीदारी की भावना के कारण संभव हो सकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में कोविड-19 से निपटने की रणनीति बनाई गई तो उसमें इस बात को सुनिश्चित किया गया कि संघीय राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ करके केंद्र और राज्य भागीदारी की भावना के साथ इस पर आगे बढ़ा जाए। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 28 करोड़ 87 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 86 लाख 16 हजार से अधिक खुराक दी गई है। इनमें से 78 लाख 37 हजार से अधिक लोगों ने टीके की पहली खुराक ली, तो वहीं 7 लाख 79 हजार 232 ने टीके की दूसरी खुराक ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि टीकाकरण की कल की रिकॉर्ड संख्या काफी उत्साहित करने वाली है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन इस महामारी से निपटने के लिए सबसे सशक्त और प्रभावी हथियार है। पीएम मोदी ने वैक्सीन लगा चुके लोगों को बधाई दी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मेगा वैक्सीनेशन डे अभियान के तहत कल प्रदेश में लगभग 3,700 स्थानों पर 6,27,136 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जो कि एक दिन में अब तक की लगाई गई वैक्सीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में अब तक सबसे ज्यादा 10,32,652 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण अभियान के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार व्यक्त किया। गुरुग्राम में मेगा टीकाकरण अभियान के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑटो चालकों के लिए एक विशेष टीकाकरण शिविर लगाया गया। गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शहर में बहुत से लोग ऑटो में सफर करते हैं। ऐसे में ऑटो चालक के माध्यम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। उन्होंने कहा कि सभी ऑटो चालकों के टीकाकरण के लिए ही ये शिविर लगाया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में मेगा टीका डे मनाया जा रहा है। और आज हरियाणा में जो 2.5 लाख टारगेट रखा था और गुड़गांव का 30,000 के करीब टारगेट रखा गया था। मैं आपको आज यहाँ बताना चाहूँगा कि हम सुबह 8 बजे हमने सेशन स्टार्ट किए थे। कुल मिलाकर 209 जगह आज हम टीकाकरण कर रहे हैं और अभी तक हम 10 बजे 15,000 लोगों को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें सभी कैटेगरीज को शामिल किया गया। जहां कैंप्स आपको मालूम है कि सभी इंस्टीट्यूट्स के अलावा हमने सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शॉपकीपर्स और ऑटो ड्राइवर्स, जिस साइट पे आप खड़े हैं यहाँ आप देख रहे होंगे कि ऑटो ड्राइवर्स के लिए स्पेशल साइट रखी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई गई इस मुहिम का सभी ऑटो चालकों ने स्वागत किया और कहा कि टीकाकरण के बाद कोरोना महामारी का खतरा कम हो जाएगा। आज एक ऑटो चालक को वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ऑटो में प्रतिदिन सैकड़ों लोग सवारी बैठती हैं, तो उनकी सुरक्षा है, हमारी अपनी सुरक्षा है और समाज की सुरक्षा के लिए। और मैं आभार व्यक्त करूंगा सीएमओ साहब का, जिन्होंने ऑटो चालकों की तकलीफ को और मांग को देखते हुए आज इतने बड़े लेवल पर ऑटो चालकों के लिए जो कैंप आयोजित किया है। सर, इससे बहुत फायदा होगा और इससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये बीमारी चल रही है उसमें हम लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम ऑटो ड्राइवर वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम सफ़र करते हैं, इधर आना जाना रहता है, तो ये बहुत खुशी की बात है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया।
फरीदाबाद के सिविल सर्जन ने बताया कि कल फरीदाबाद में 30,000 लोगों के टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य से अधिक लगभग 70,000 लोगों का वैक्सीन किया गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव में रेड क्रॉस और सामाजिक संगठनों का विशेष योगदान रहा है और टीकाकरण अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि जनता के संपर्क में रहने वाले विशेष श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन दी जा रही है। में जैसा कि आप देख रहे हैं कुल 6,27,000 लोगों ने वैक्सीन कल ली है। टोटल कंट्री के 84 लाख जो वैक्सीन हैं उसमें से 6,27,000 हमारा बहुत बड़ा पोर्शन है। तो मेरे हिसाब से हरियाणा ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है इसके अंदर। जहाँ तक फरीदाबाद का सवाल है, फरीदाबाद में भी हम लोगों का लक्ष्य चूँकि हमें 30,000 का दिया गया था और लेकिन हम 70,000 वैक्सीन लगा पाए कल। 195 जगह हमने टोटल चूज़ की थी और इस कड़ी को हम आगे भी जारी रखेंगे और हमारा लक्ष्य रहेगा कि अगले एक शॉर्ट पीरियड में महीना या 2 महीना के अंदर अवेलेबिलिटी वैक्सीन के हिसाब से हम पूरे यहाँ के जो लाभार्थी हैं जिनको वैक्सीन लगना है उनको पहली डोज और दूसरी डोज दोनों प्रकार की डोज लग जाएँ। ताकि टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, इसीलिए सभी को टीकाकरण करवाना चाहिए। मैंने लगवा लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और वैक्सीनेशन कोरोना का यही मात्र एक इलाज है, सबको लगवाना चाहिए। सभी लोगों से अनुरोध है कि वैक्सीन आके सरकारी हॉस्पिटल में लगवाएं और कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, निश्चिंत होकर के वैक्सीन लगवाएं। मैं वैक्सीन लगाने आया हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से ये लगा रहे हैं। आप यही कहेंगे कि सबको लगवाना चाहिए अगर अपनी सेफ्टी रखनी है तो। अभी सरकारी हॉस्पिटल में मैंने वैक्सीन लगवाई है, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है, बहुत सुविधा है, सब तरह का आसान तरीका है। सब लोग को वैक्सीन लगवाना चाहिए, इसके सिवा और कोई इसका कोई उपाय नहीं है। कल करनाल में इफ्को सेवा केंद्र में आयोजित समारोह में इफ्को द्वारा तैयार किया गया तरल खाद नैनो यूरिया का महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर समर सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने 200 किसानों को नैनो यूरिया का वितरण किया। 1 जुलाई से सभी विक्रय केंद्रों पर नैनो यूरिया उपलब्ध होगी। उपकुलपति ने कहा कि नैनो यूरिया खेतों व किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को भी कम होने से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया को यूरिया खाद के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसकी कीमत भी कम होगी। नैनो यूरिया 500 मिलीलीटर की शीशी में उपलब्ध होने से इसे लाना और ले जाना बेहद आसान हो जाएगा। आज लॉन्च किया है और करनाल में पहली बार ये लॉन्च हुआ है। ये एक ऐसा खाद है जो कम मात्रा में यूज होता है। इसका एफिशिएंसी है जो क्षमता है वो तकरीबन 80-90% है, जबकि यूरिया की 30-35% है। यूरिया के जो एडवर्स इफेक्ट हैं, जो बुरे तो उसके इफेक्ट आते हैं, जैसे कि पानी के साथ लीच डाउन होता है, पानी को खराब कर देता है, वो इसमें नहीं होता। करनाल के उप कृषि निदेशक आदित्य डबास ने कहा कि रासायनिक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति और किसानों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा था, जिसे नैनो यूरिया के इस्तेमाल से रोका जा सकेगा। के बाद जो हमेशा एक बात होती थी कि रासायनिक खादों के प्रयोग से जहां हमारी सॉइल की जो हेल्थ है, ज़मीन की जो हेल्थ है, उस पर असर पड़ रहा है, आम आदमी की हेल्थ पर फर्क पड़ रहा है और इससे किसान का बोझा भी ज़्यादा पड़ रहा है, उसकी आर्थिक भी उसकी समस्या है। उन सब निजात पाने के लिए कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। किसानों ने कहा कि उन्होंने इफ्को द्वारा ट्रायल के तहत अपनी फसलों में नैनो यूरिया का प्रयोग किया है, जो कि काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हुआ है। 2 साल से इफ्को द्वारा ट्रायल लगाया गया था नैनो यूरिया का, तो मैंने अपने गेहूं और चावल की दोनों फसलों में इसका प्रयोग किया है, तो इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो एक तो इससे जो हमारी भूमि है उसके अंदर जो मिट्टी की गुणवत्ता को ख़राब करता है, जो ज़्यादा यूरिया डालते थे पहले तो हम, और हमारी पानी की क्वालिटी भी ख़राब कर रहा था और हमारे वातावरण को भी ख़राब कर रहा था। लेकिन इसके प्रयोग से जो हमारी वातावरण में भी अच्छी शुरुआत होगी। इफ्को ने जो नैनो खाद जो यूज किया है, मतलब इसको निकाला है, उसका मैंने यूज किया था खरबूजे में। तो खरबूजे में यूज किया था तो उसकी जो क्वालिटी जो बेहतर, मतलब क्वांटिटी में और क्वालिटी में दोनों में ही फ़र्क रहा। दोनों ही क्वालिटी भी ज़्यादा हुई है और क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ी है उसकी।
सिरसा के गांव जोधका की रहने वाली अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी सविता पूनिया का ओलंपिक खेलों में हॉकी की महिला टीम में चयन हुआ है। सविता पूनिया महिला हॉकी टीम के लिए दूसरी बार ओलंपिक्स में खेलेंगी। इससे पहले सविता 2016 में महिला हॉकी टीम के लिए ओलंपिक में गोलकीपर के तौर पर खेल चुकी हैं। सविता पूनिया ने कहा कि वे लोगों की शुभकामनाओं और सहयोग के लिए आभारी हैं। उन्होंने कहा कि लोग इसी तरह उनका हौसला बढ़ाते रहें ताकि वो ओलंपिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। पता है कि हमारी वुमेन्स टीम टोक्यो 2020 के लिए अनाउंस हो गई है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप सभी ने हमें हमेशा बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहिए ताकि हम ओलंपिक्स में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए हमने पिछले काफ़ी सालों से हम काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं और अभी वो टाइम आया है, तो हमें आप सभी की और ज़्यादा सपोर्ट और ब्लेसिंग की ज़रूरत है। सविता पूनिया के परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए सविता और हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि सविता दूसरी बार ओलंपिक्स में अपना प्रदर्शन करेंगी। परिजनों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार हमारी टीम पदक लेकर लौटेगी। कहना तो देखो शब्दों में बखान नहीं कर सकता, वो तो मेरा दिल ही जानता है कि कितनी खुशी है। और खुशी मेरे को ही नहीं, अपने पूरे मैं कहूँगा गांव, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, यानी पूरे देश को एक नाज होना चाहिए। जो आगे आगे खेलती गई, मेडल आता रहा तो और ज़्यादा बहुत खुशी हुई। मन तो लगा भी बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है। उम्मीद तो न्यू लगा भी मेडल लेना चाहिए, जो तैयारी कर लग रही है बेंगी साहब। तो ये अनुभव तो बताने की जरूरत ही नहीं है। देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सेकंड टाइम सविता ओलंपिक खेलने जा रही है और पक्का निश्चित इस बार 100% मेडल लेके आएगी। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जींद जिले के गांव सुरजाखेड़ा में बेरोजगार महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को घर घर जाकर सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और घर की सजावट का सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की संचालिका ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे अपना लघु उद्योग स्थापित करके रोजगार प्राप्त कर सकें। जैसे सिलाई की है, ब्यूटी पार्लर की है, सैनिटरी पैड वगैरह की है, ताकि जो औरतें जिसके पास किसी प्रकार का काम नहीं है और वो बाहर भी काम नहीं कर सकती, वे अपने घर बैठकर ही कुछ रोजगार चला सके, जैसे घर में मदद कर सके घर वालों की। प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं ने बताया कि लॉकडाउन के कारण रोजगार मिलने में कठिनाई हो रही थी। ऐसे समय में वे गांव में ही सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर व अन्य वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही हैं। मैंने जिस सुमन के पास से सिलाई और ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग ली है, जिससे हमें अपने घर बैठे रोजगार चला सके, हमें अपने काम में सफलता मिले, हमें अपने रोजगार बनाए रखें। सिलाई की ट्रेनिंग ली है सुमन के पास और हमें ये काम चला सका, हमने सिलाई करके ये अपने बच्चों को पाल सका, ये अपना घर का काम चला सका। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 42,640 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 51 दिनों में 50,000 से कम मामले सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 81,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.49% हो गया है। प्रदेश में भी कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7.5 लाख से अधिक है। रिकवरी रेट बढ़कर 98.49% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.21% रह गई है। प्रदेश में अब तक 76,59,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी के समय में भारत में राज्यों को दिए जाने वाले ऋण में हुई उल्लेखनीय वृद्धि।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्यों की भागीदारी के कारण संसाधनों की उपलब्धता में संभव हुई वृद्धि। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल प्रदेश में लगाई गई अभी तक की सबसे अधिक वैक्सीन। 6 लाख से अधिक लोगों का किया गया टीकाकरण। इफ्को द्वारा तैयार किया गया तरल खाद नैनो यूरिया का करनाल में हुआ शुभारंभ। 1 जुलाई से सभी विक्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए होगा उपलब्ध। और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी सविता पूनिया महिला हॉकी टीम के लिए दूसरी बार ओलंपिक्स में खेलेंगी। स्वर्ण पदक जीतने की जताई उम्मीद। सभी दर्शकों से अपील है कि जब आप घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।